एक बार की बात है, एक घने जंगल के बीच एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आचार्य चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य बैठे थे। चंद्रगुप्त हमेशा की तरह अपने गुरु से जीवन, युद्ध और राजनीति की गहरी बातें सीख रहा था। उसके मन में अनगिनत प्रश्न थे और आचार्य चाणक्य के पास हर प्रश्न का उत्तर। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। दोनों बिल्कुल शांत बैठे थे, ना कोई प्रश्न, ना कोई उत्तर, सिर्फ हवा की हल्की आवाज और पत्तों की सरसराहट। तभी चंद्रगुप्त ने देखा कि आचार्य चाणक्य की आंखें दूर जंगल की गहराइयों में टिकी हुई हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ पेड़ों को नहीं, बल्कि किसी अदृश्य घटना को देख रहे हों। चंद्रगुप्त को आश्चर्य हुआ। उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, आप क्या देख रहे हैं? लेकिन चाणक्य ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उनकी आंखें अभी भी उसी दिशा में टिकी हुई थीं। कुछ क्षण बीते, फिर चाणक्य ने धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा, चंद्रगुप्त, क्या तुम जानते हो इस दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान कौन होता है? चंद्रगुप्त थोड़ा चौंक गया। उसने सोचा, गुरुदेव शायद किसी महान योद्धा या किसी शक्तिशाली राजा की बात करेंगे। उसने उत्तर दिया, गुरुदेव, शायद वो जो सबसे शक्तिशाली हो या जिसके पास सबसे बड़ी सेना हो। आचार्य चाणक्य हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। नहीं चंद्रगुप्त, सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जिसके पास ताकत हो। अब चंद्रगुप्त की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने तुरंत पूछा, तो फिर कौन गुरुदेव? चाणक्य की आंखों में अचानक एक तीखी चमक दिखाई दी। उन्होंने धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा, सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो चुप रहता है। यह सुनकर चंद्रगुप्त बिल्कुल हैरान रह गया। चुप रहने वाला खतरनाक? उसे यह बात समझ नहीं आई। उसने तुरंत पूछा, लेकिन गुरुदेव, जो इंसान चुप रहता है वो खतरनाक कैसे हो सकता है? लोग तो उसे कमजोर समझते हैं। आचार्य चाणक्य ने बरगद के तने को हल्के से छुआ और शांत स्वर में बोले, यही गलती दुनिया बार बार करती है चंद्रगुप्त। फिर उन्होंने सामने जंगल की ओर इशारा किया। ध्यान से देखो, इस जंगल में अभी कुछ ऐसा होने वाला है जिससे तुम समझ जाओगे कि शांत रहने वाला इंसान क्यों सबसे खतरनाक होता है। चंद्रगुप्त तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने भी उसी दिशा में ध्यान से देखना शुरू किया। जंगल में सब कुछ शांत था, इतना शांत कि दूर किसी जानवर की हल्की सी आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। कुछ क्षण बीते, फिर अचानक पेड़ों के बीच हलचल हुई। एक बंदर जोर जोर से चिल्लाते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहा था। वह बहुत शोर मचा रहा था। चंद्रगुप्त मुस्कुराया और बोला, गुरुदेव, यह बंदर तो पूरे जंगल को सिर पर उठा रहा है। चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, जो ज्यादा शोर करता है वह अक्सर खतरा नहीं होता। चंद्रगुप्त ने तुरंत पूछा, तो खतरा कौन है? चाणक्य ने धीरे से कहा, ध्यान से देखो। चंद्रगुप्त ने अपनी नजरें तेज कर ली। कुछ क्षण बाद घास के बीच एक हल्की सी हरकत दिखाई दी और तभी घास के पीछे से एक विशाल अजगर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, वह बिल्कुल चुप था। ना कोई सरसराहट, ना कोई आवाज, बस उसकी ठंडी आंखें अपने शिकार पर टिकी हुई थीं। उधर बंदर अभी भी जोर जोर से शोर मचा रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत कुछ ही कदम दूर खड़ी है। और अचानक एक ही पल में सब कुछ बदल गया। अजगर बिजली की रफ्तार से झपटा और बंदर को अपने मजबूत शरीर में जकड़ लिया। बंदर कुछ क्षण तक छटपटाता रहा, लेकिन अजगर की पकड़ हर पल और कसती चली गई और कुछ ही क्षणों में बंदर का शोर हमेशा के लिए खत्म हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया। चंद्रगुप्त स्तब्ध रह गया। कुछ क्षण तक वह कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या यही कारण है कि चुप रहने वाला इंसान खतरनाक होता है? चाणक्य ने गहरी सांस ली। यह तो सिर्फ शुरुआत है चंद्रगुप्त। फिर उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाने वाला हूं जिसने मुझे यह सिखाया कि कभी भी शांत व्यक्ति को कमजोर नहीं समझना चाहिए।
चंद्रगुप्त अब पूरी तरह उत्सुक हो चुका था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली कहानी सिर्फ जंगल की नहीं। नमस्कार दोस्तों, अनमोल वचन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो बहुत खास और गहरी सीख देने वाला है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जल्दबाजी बिल्कुल न करें। और हां, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप भारत के किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देर के इस रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। आचार्य चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, अजगर हमेशा शिकार की तलाश में रहता है, लेकिन वह हर जानवर के पीछे नहीं भागता। वह धैर्य से छिपकर बैठा रहता है, घंटों, कभी कभी पूरे दिन, सिर्फ सही मौके का इंतजार करता है। और फिर जब शिकार बिल्कुल पास आ जाता है, जैसे ये बंदर, और उसे कोई खतरा महसूस नहीं होता, तभी अजगर अचानक झपट्टा मारता है और अपने मजबूत शरीर से उसे जकड़ लेता है। कुछ क्षण के लिए जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। फिर चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, यही नीति हर व्यक्ति को भी अपनानी चाहिए। हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बुद्धिमानी नहीं है। कभी कभी चुप रहकर सही समय का इंतजार करना ही सबसे बड़ी रणनीति होती है। और यही कारण है कि जो व्यक्ति धैर्य से सही समय का इंतजार करता है, उसका वार ही सबसे सटीक और सबसे प्रभावशाली होता है। आचार्य चाणक्य कुछ क्षण तक चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, क्या तुम्हें याद है चंद्रगुप्त, जब मैं पहली बार नंद के दरबार में गया था? यह सुनते ही चंद्रगुप्त की आंखों में वह पुराना दृश्य उभर आया। उसने गंभीर स्वर में कहा, हां गुरुदेव, मुझे सब याद है। राजा धनानंद ने आपका बहुत अपमान किया था। उसने न केवल आपकी बातों को ठुकरा दिया था, बल्कि पूरे दरबार में आपका मजाक भी उड़ाया था। कुछ क्षण के लिए वातावरण भारी हो गया। फिर चंद्रगुप्त ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, उस दिन जब सब लोग आप पर हंस रहे थे, जब आपका अपमान हो रहा था, तब भी आप बिल्कुल शांत थे। आपने एक शब्द भी जवाब में नहीं कहा। क्यों? चाणक्य की आंखों में गहरी गंभीरता आ गई। उन्होंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, क्योंकि चंद्रगुप्त, हर युद्ध उसी समय नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध तलवार से जीते जाते हैं, लेकिन कुछ युद्ध धैर्य और समय से जीते जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, उस दिन अगर मैं क्रोध में प्रतिक्रिया देता तो शायद लोग मुझे भूल जाते, लेकिन मैंने चुप्पी चुनी। मैंने उस दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी क्षण मैंने एक संकल्प लिया, नंद वंश के अंत का संकल्प। कुछ क्षण के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। फिर चाणक्य ने धीरे से कहा, कुछ ही वर्षों बाद मैं और तुम, उन्होंने चंद्रगुप्त की ओर देखा, हमने मिलकर पूरे नंद वंश का अंत कर दिया। जंगल की हवा अचानक और ठंडी लगने लगी। तभी चाणक्य बोले, याद रखना चंद्रगुप्त, कभी कभी सबसे खतरनाक जवाब तुरंत नहीं दिया जाता, उसे इतिहास बनाकर दिया जाता है। आचार्य चाणक्य कुछ देर तक जंगल की ओर देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, चंद्रगुप्त, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है वो अक्सर उतना सोच नहीं पाता, लेकिन जो व्यक्ति चुप रहता है वो अपने मन में बहुत कुछ सोच रहा होता है। यह सुनकर चंद्रगुप्त थोड़ा हैरान हुआ। उसने तुरंत पूछा, लेकिन गुरुदेव, सिर्फ सोचने से कोई व्यक्ति खतरनाक कैसे हो सकता है? आचार्य चाणक्य हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने पास की मिट्टी उठाई और उसे अपनी हथेली में धीरे धीरे फैलाते हुए कहा, क्योंकि जो व्यक्ति सोचता है वो जल्दबाजी नहीं करता, वो हर परिस्थिति को ध्यान से समझता है। वो लोगों के शब्द ही नहीं, उनके इरादों को भी पढ़ लेता है। फिर चाणक्य ने गंभीर स्वर में आगे कहा, ऐसा व्यक्ति अपने हर कदम को बहुत सोच समझकर उठाता है। वो सही समय का इंतजार करता है, और जब सही समय आता है, तब उसका एक ही कदम पूरी बाजी पलट देता है। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, सुनो चंद्रगुप्त, आज मैं तुम्हें एक व्यापारी की सच्ची घटना सुनाता हूं। पाटलिपुत्र में एक व्यापारी था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी।
लोग दूर दूर से उसके पास आते थे, लेकिन उसकी सबसे अजीब बात यह थी, वह बहुत कम बोलता था। लोग उसके सामने बैठते और अपनी अपनी समस्याएं बताने लगते। कोई अपने व्यापार की चिंता बताता, कोई अपने परिवार के झगड़ों की कहानी सुनाता, कोई अपने दुश्मनों की चालों के बारे में बताता। लेकिन व्यापारी बस शांत बैठा रहता और ध्यान से सबकी बातें सुनता रहता। वह कम बोलता था, लेकिन बहुत सुनता था। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए और धीरे धीरे साल भी गुजर गए। अब उस व्यापारी को शहर के लगभग हर व्यक्ति की ताकत, कमजोरी, दोस्त और दुश्मन सब कुछ पता चल चुका था। धीरे धीरे वह आदमी शहर के सबसे प्रभावशाली और बुद्धिमान लोगों में गिना जाने लगा। यह सुनकर चंद्रगुप्त हैरान रह गया। उसने तुरंत पूछा, गुरुदेव, क्या सिर्फ सुनने से कोई इतना शक्तिशाली बन सकता है? आचार्य चाणक्य हल्के से मुस्कुराए। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, हां चंद्रगुप्त, क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वह खुद को प्रकट करता है, लेकिन जो व्यक्ति ज्यादा सुनता है वह पूरी दुनिया को समझ लेता है। आचार्य चाणक्य ने गहरी नजरों से चंद्रगुप्त की ओर देखा, फिर धीमे स्वर में बोले, चंद्रगुप्त, जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है वह अक्सर खुद को दिखाने में ही व्यस्त रहता है। उसे लगता है कि ज्यादा बोलकर वह दूसरों को प्रभावित कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह अपने ही मन के रहस्य सबके सामने खोल रहा होता है। लेकिन जो व्यक्ति चुप रहता है वह बोलने में नहीं, देखने और समझने में लगा रहता है। वह लोगों के शब्द ही नहीं, उनके स्वभाव और इरादों को भी पढ़ने लगता है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कौन सच में मित्र है और कौन सिर्फ अवसर मिलने का इंतजार कर रहा शत्रु। आचार्य चाणक्य की आवाज अब और गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, याद रखना चंद्रगुप्त, राजनीति में सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं होती, सबसे बड़ा हथियार होती है जानकारी। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास जानकारी होती है वह बिना युद्ध किए भी कई युद्ध जीत सकता है, और जानकारी उसी के पास जाती है जो कम बोलता है और ज्यादा सुनता है। आचार्य चाणक्य कुछ क्षण तक शांत रहे, मानो वे कोई पुरानी घटना याद कर रहे हों। तभी चंद्रगुप्त ने उनका ध्यान तोड़ते हुए कहा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति था जिसने सिर्फ चुप रहकर अपनी किस्मत बदल दी? चाणक्य ने धीरे से चंद्रगुप्त की ओर देखा। चंद्रगुप्त, मैं तुम्हें एक छोटे से गांव की कहानी सुनाता हूं। उस गांव में 2 किसान रहते थे। पहला किसान बहुत तेज स्वभाव का था, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। अगर किसी दिन पड़ोसी की गाय उसकी खेत की मेड़ के पास चली जाती तो वह तुरंत झगड़ा शुरू कर देता। अगर किसी ने उससे ऊंची आवाज में बात कर दी तो कुछ ही पलों में उसकी बहस पूरे गांव में गूंज उठती। वह हर समय अपने पड़ोसियों से लड़ता रहता था। लेकिन उसी गांव में एक दूसरा किसान भी रहता था। वह बिल्कुल अलग स्वभाव का था। वह कम बोलता था और ज्यादातर समय अपने खेत में काम करता था। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, यह आदमी बहुत कमजोर है, इसमें जवाब देने की हिम्मत ही नहीं है। लेकिन वह किसान चुप ही रहता था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता, दिन भर मेहनत करता और शाम को शांत मन से घर लौट आता। समय बीतता गया, साल गुजरते गए और एक दिन पूरा गांव हैरान रह गया। पहला किसान, जो हर समय झगड़ों में उलझा रहता था, उसकी जमीन कर्ज में चली गई। वह अपनी मेहनत से ज्यादा समय लड़ाई में गवा चुका था। लेकिन दूसरा किसान, जो हमेशा चुप रहता था, अब गांव का सबसे समृद्ध किसान बन चुका था। उसके खेत सबसे उपजाऊ थे, उसके पास सबसे ज्यादा अनाज था। तब लोगों को समझ आया, वह कमजोर नहीं था, वह सिर्फ अपनी ऊर्जा सही जगह लगा रहा था। आचार्य चाणक्य ने कुछ क्षण तक आकाश की ओर देखा, मानो वे किसी गहरी बात को शब्द देने से पहले उसे महसूस कर रहे हों। फिर उन्होंने चंद्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, चंद्रगुप्त, इस संसार में हर व्यक्ति के पास शक्ति होती है, लेकिन वह शक्ति असीमित नहीं होती। हर मनुष्य के पास सीमित ऊर्जा होती है। यह कहते हुए चाणक्य ने जमीन पर एक छोटी सी रेखा खींची। सोचो, अगर कोई व्यक्ति हर समय बहस करता रहे, हर बात पर प्रतिक्रिया देता रहे, हर छोटी सी बात पर क्रोध करता रहे,
तो उसकी सारी शक्ति कहां खर्च हो जाएगी। चंद्रगुप्त ने बिना देर किए उत्तर दिया, झगड़ों में गुरुदेव। चाणक्य हल्के से मुस्कुराए, सही कहा। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ऐसा व्यक्ति अपनी सबसे बड़ी पूंजी, अपनी ऊर्जा छोटी छोटी लड़ाइयों में ही खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, जो अनावश्यक विवादों से दूर रहता है, जो शांत रहकर सही समय का इंतजार करता है, वह अपनी ऊर्जा बचाकर रखता है। और वही बची हुई ऊर्जा एक दिन उसे ऐसे बड़े कार्य करने की शक्ति देती है जिसे देखकर पूरी दुनिया आश्चर्य में पड़ जाती है। फिर उन्होंने अंतिम बात कही, याद रखना चंद्रगुप्त, महान लोग हर लड़ाई नहीं लड़ते, वे अपनी शक्ति उस युद्ध के लिए बचाकर रखते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण होता है। कुछ क्षणों के लिए पूरा जंगल बिल्कुल शांत हो गया। सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, क्या तुम जानते हो दुनिया की सबसे बड़ी भूल क्या है? चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा। क्या गुरुदेव? चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, दुनिया अक्सर उस व्यक्ति को कमजोर समझ लेती है जो कम बोलता है, जो शांत रहता है, जो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अक्सर वही व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है जो चुप रहता है, क्योंकि वह जल्दबाजी नहीं करता। वह पहले परिस्थिति को समझता है, वह लोगों को ध्यान से देखता है, उनकी बातें सुनता है, उनकी कमजोरियों और इरादों को पहचानता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह सही समय का इंतजार करता है। और जब सही समय आता है चंद्रगुप्त, तो उसका एक ही निर्णय इतिहास की दिशा बदल देता है। आचार्य चाणक्य ने कुछ क्षण तक गहरी नजरों से चंद्रगुप्त की ओर देखा। फिर उन्होंने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, वह धीरे धीरे अपनी सबसे बड़ी शक्ति खो देता है। चंद्रगुप्त ने आश्चर्य से पूछा, कैसे गुरुदेव? चाणक्य हल्की मुस्कान के साथ बोले, क्योंकि जब कोई व्यक्ति लगातार बोलता है तो अनजाने में वह अपने मन के सारे रहस्य भी प्रकट कर देता है। अब एक छोटी सी कल्पना करो। मान लो दो व्यक्ति युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। पहला व्यक्ति पूरे राज्य में घूम घूम कर बता रहा है वह कब हमला करेगा, किस रास्ते से आएगा और अपने शत्रु को कैसे हराएगा। और दूसरा व्यक्ति, वह बिल्कुल चुप है, वह किसी को कुछ नहीं बताता। अब बताओ, जीत किसकी होगी? चंद्रगुप्त बिना सोचे तुरंत बोला, गुरुदेव, जीत उसी की होगी जो चुप है, क्योंकि उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं। चाणक्य की आंखों में संतोष की चमक दिखाई दी। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा तुमने। यही कारण है कि चुप रहने वाला व्यक्ति ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी अगली चाल क्या होगी, यह कोई नहीं जान पाता। और जिस व्यक्ति की चाल कोई समझ न सके, वही सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वी बन जाता है। चंद्रगुप्त कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। जंगल में फिर वही सन्नाटा लौट आया था। फिर उसने धीरे से सिर झुकाया और आदर के साथ कहा, गुरुदेव, अब मैं आपकी बात समझ गया। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, वह अनजाने में अपने मन के सारे रहस्य दुनिया के सामने खोल देता है। लेकिन जो व्यक्ति चुप रहता है, वह अपनी शक्ति, अपने विचार और अपनी योजनाओं को अपने भीतर छुपा कर रखता है। आचार्य चाणक्य के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। उन्हें लगा कि उनका शिष्य अब इस गहरी नीति को सच में समझने लगा है। उन्होंने संतोष भरे स्वर में कहा, सही कहा तुमने चंद्रगुप्त। यही कारण है कि इतिहास में वही लोग महान बनते हैं जो कम बोलते हैं लेकिन बहुत गहराई से सोचते हैं। क्योंकि शब्दों से नहीं, विचारों से इतिहास बनता है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। जंगल में एक अजीब सी शांति उतर आई थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी आचार्य चाणक्य की गहरी शिक्षा सुनने के लिए ठहर गई हो। तभी आचार्य चाणक्य धीरे धीरे खड़े हुए। उनकी आंखों में वही गंभीर चमक थी जो किसी गहरी शिक्षा से पहले दिखाई देती थी। उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, याद रखना चंद्रगुप्त,
राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं होती। सेनाएं तो कई राजाओं के पास होती हैं, लेकिन सच्चा राजा वह होता है जिसके पास धैर्य होता है और जिसकी चुप्पी में शक्ति होती है। चंद्रगुप्त ध्यान से सुन रहा था। चाणक्य आगे बोले, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय बोलता है वह बहुत कुछ देख नहीं पाता, लेकिन जो चुप रहता है वह सबको ध्यान से देखता है। लोगों के शब्द ही नहीं, उनके इरादों को भी समझता है, और जब सही समय आता है तो उसका एक निर्णय पूरी बाजी पलट देता है। इसलिए याद रखना चंद्रगुप्त, सबसे शांत व्यक्ति को कभी कमजोर मत समझना, क्योंकि जब वह वार करता है तो सबसे बड़ा वार वही करता है।